हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताऊंगी मैं आपको कि एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। अब सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का, आपका अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा, आपके मम्मी पापा का कुछ पढ़ने का तरीका अलग होगा, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। तो मैं जो शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपना तरीका, अपना क्या जो टॉपर्स यूज़ करते हैं वो वाला तरीका भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे सही तरीका ये मुझे लगता है, बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको सही लगता हो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो जस्ट गो विद द फ्लो रीडिंग करें, जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स माइंड लेकर नहीं बैठना, कोई हैक्टिक चीज़ें माइंड में लेकर नहीं बैठनी, ये नहीं सोचना कि यार मैं इसको पढ़ रही हूँ बड़ा हैक्टिक है, ऐसे नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपने ये मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं इसको लेके जस्ट गो विद द फ्लो वाली रीडिंग पे चल रही हूँ कि प्रॉपर एक स्टोरी की तरह पढ़ती जा रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, जो भी आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट लगता रहे उसको आप हाईलाइट करते रहें हाईलाइटर से, या फिर अंडरलाइन करते रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है अब उसके क्वेश्चंस कीजिए। एनसीईआरटी के पीछे बैक साइड पे एक्सरसाइजेस दी होती हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है चैप्टर आपको कितना समझ आया है, समझ आया भी है कि नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा से फिर यही प्रोसेस करो, दोबारा पढ़ो सारा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट इज़, अब आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस करने के बाद आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं कर रही, मैं हर चैप्टर की बात कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, ऐसे आपने 10 के 10 चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए साथ साथ। अब उठाने हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स में से अब आपको देखना है कि किस चैप्टर में से क्या क्या आया हुआ है, वो क्वेश्चंस उठाओ, उनको रिवाइज करो। दिस इज़ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीवियस ईयर पेपर का पॉइंट हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको करना है। अब इसके अंदर आपको 80-20 रूल लगाना है। 80-20 रूल क्या होता है कि अगर आप 80% पढ़ के 20% मार्क्स ला सकते हैं और 20% सिलेबस कवर करके आप 80% मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, क्या सबसे ज़्यादा आया हुआ है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है, उसको सबसे पहले पढ़ो, उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा अच्छे से करो, उसके और क्वेश्चंस निकालो, जो सबसे ज़्यादा आया उसको ज़्यादा अच्छे से करो। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये कर लिया आपने। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अब आपने ये सब कर लिया, अब नोट्स क्यों बनाने हैं, ये तो आपने अपने नॉर्मल टाइम के लिए किया है ना, ये आप एग्ज़ाम टाइम पे तो इतना नहीं कर सकते, ये आप शुरुआती तौर पे करते जा रहे हैं। चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए। ठीक है, ये आपने कर लिया स्टार्टिंग में। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, वो कब के लिए बनाने हैं, अपने एग्जाम्स के लिए, ताकि एग्जाम में आपको ये चैप्टर लंबे लंबे दोबारा से ना पढ़ने पड़े। ठीक है, नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट किए हैं, अंडरलाइंस किए हैं आपने, उनको नोट्स में लिखिए। ठीक है, स्टोरीज़ के फॉर्म में नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको वीडियोज़ डाली हुई हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाइएगा। उसके बाद क्या करना है, अब नोट्स भी बन गए, चैप्टर्स भी हो गए, सारे क्वेश्चंस भी हो गए, प्रीवियस पेपर्स भी हो गए। अब लास्ट काम जो आता है वो आपका आता है रिवीजन। जितनी रिवीजन कर सकते हो उतनी रिवीजन करो एनसीईआरटी की। और अगर और टाइम बचता है आपके पास तो दोबारा सारा से पढ़ डालो, दोबारा से सारे चैप्टर पढ़ डालो स्टोरीज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सही तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। बहुत से बच्चे पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस खोलेंगे, क्वेश्चन देखा आंसर पढ़ लिया हो गया, क्वेश्चन देखा आंसर पढ़ लिया हो गया, ऐसे नहीं करते। ओके, एनसीईआरटी पढ़नी है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को समझो, अंडरलाइन करो चीज़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ, ना कि क्वेश्चन से अपने चैप्टर पे आओ। ठीक है, चैप्टर समझ आएगा तो क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। दिस इज़ द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी और एनी बुक। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो ये करेक्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ के देखिए और मुझे बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।